जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो टैरो में से लेंगे हम 6 कार्ड्स और लाइफ नेविगेटर में से भी लेंगे 6 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही कार्ड मिला है टेम्परेंस का। कहीं ना कहीं एंजल्स के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजल के दोनों हाथ में 2 कप है और एक एनर्जी फ्लो हो रही है। वैसे ही एंजल से बातें कर रहे हैं आपके पर्सन कि आपको तो पता है मैं अपने पर्सन से कितना प्यार करता हूँ, उसको कितना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए ताकि हम दोनों हमेशा के लिए यूनियन में आ जाए। ऐसी कई सारी दिल की बातें वो शायद एंजल से या फिर डिवाइन से या फिर यूनिवर्स से कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो उनके साथ बात करने के लिए और कोई है नहीं। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोच रहे हैं। कुछ फैमिली के इश्यूज भी इनके दिलो दिमाग में हैं, साथ ही साथ पैसों से जुड़ी भी बातें हैं और ये पर्सन सोच रहे हैं कि कब ये सब बातें सॉर्ट आउट हो जाएंगी ताकि मुझे प्योर हैप्पीनेस मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं इनको इंतज़ार है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचने का। तो उनको लग रहा है कि अब थोड़ा सा ही इंतज़ार बाकी है उनके सपनों को पूरा होने के लिए, और ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा इसको लेके ये सोच रहे हैं। फिर है द स्टार एक्वेरियस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी 2 जग है इसके हाथ में और यहाँ से पानी भी है, यानी कि इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा इनके आपसे जुड़े हैं और ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल थॉट्स भी कुछ इनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं और विश यही है कि हमेशा के लिए आप इनकी ज़िंदगी में आ जाए। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। यहाँ पे भी जो इमेज है वो आपको इस कार्ड से सिमिलर ही दिखाई देती होगी। तो ये थॉट्स तो है ही उनके दिलो दिमाग में और अपने दिल की छोटी सी दुनिया में जो जो ख्वाब इन्होंने देखे हैं उन सपनों का पूरा होने का इनको बेसब्री से इंतज़ार है। और राइट नाउ जैसे पहले ही कार्ड में हमने देखा कि एंजल से काफ़ी ज़्यादा दुआएं प्रार्थनाएं हो रही है आप दोनों के हमेशा के लिए यूनियन में आने को लेके। नेक्स्ट है द टावर। टावर का कार्ड जैसे होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ या फिर ऐसी कुछ खबर सुनना जिसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, तो वैसे ही हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में जो डीलेज हो रहे हैं ये इतना ज़्यादा डीलेज आएंगे या फिर इस प्यार के रिश्ते में बढ़ते हुए इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, इसके बारे में इस पर्सन ने कभी नहीं सोचा था। और इनको यही लग रहा है कि अगर आपका साथ न मिला तो इनकी ज़िंदगी जैसे टूट के ये बिखर जाएगी, यानी कि पूरी तरह से इनके सपनों के साथ साथ दिल भी टूट जाएगा, जो ये होने नहीं देना चाहते किसी भी हालत में। और इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में शायद वो सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं तेज रफ्तार से घोड़े पे सवार होके ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहा है, यानी कि किसी भी तरह से आप कह सकते हैं अब ये पर्सन ज़िंदगी में वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना नहीं चाहते, ना ही अब ये किसी की सुनने को तैयार है। इनके दिलो दिमाग पे आप कह सकते हैं कि एक तरह का जुनून सवार है कि मुझे बस अपने गोल तक पहुंचना ही है, और गोल शायद वही है कि आपको हमेशा के लिए पाना है। और इसी बात को लेके राइट नाउ भी ये कुछ सोच रहे हैं। और आपको तो पता ही है जब कोई सच्चे दिल से किसी से प्यार करने लगता है तो उसकी नींद चैन सुकून सब गायब हो जाता है। वैसे ही हालत इस पर्सन की भी हो रही है। जो सच्चे दिल से प्यार करते वो ही समझ सकते हैं इस वक्त उनके दिन का आलम क्या हुआ होगा। नेक्स्ट है विंड्स ऑफ चेंज। चेंज इज जस्ट चेंज इज जस्ट लाइफ अपडेटिंग इटसेल्फ, एंगेज इन इट
and discover the benefits it holds for you even if they seems hidden, they are there। तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में चेंज आ रहे हैं और इस चेंज को लेके वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, लेकिन वो पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। यानी कि जैसे तूफ़ान आता है तो हवा का रुख बदल जाता है। कुछ लोगों को तूफ़ान अच्छा लगता है, लेकिन जो रास्ते पे हैं या फिर किसी जगह पे फंसे हुए हैं, अपने घर तक नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए वो तूफ़ान अलग होता है। और जो लोग घर से तूफ़ान का नज़ारा देख रहे होते हैं, उनके लिए वो तूफ़ान अलग होता है। वैसे ही ये पर्सन चेंज ज़रूर चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव चेंज चाहते हैं और उसके बेनिफिट्स भी उनको पता है कि उनको क्या मिलने वाले हैं। लेकिन उनको ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में भी एक बदलाव आ रहा है और उसी बदलाव को लेके आप कह सकते हैं ये पर्सन एक्साइटेड है, जिस वजह से ये आपको भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। लाइफ स्वीटनेस इज कंटेन्ड विद इन each passing moment, so be present to the beauty that life freely offers. Get into the habit of appreciation. You will soon notice the difference it makes। तो यहाँ पे appreciation यानी कि तारीफ़ की कहीं ना कहीं बातें हो रही है। इस पर्सन का शायद कई बार मन करता है कि आपकी छोटी छोटी बातों के ऊपर तारीफ़ करे, लेकिन हो सकता है ये इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। यानी कि जो बातें इनके दिल में आती हैं वो ईज़िली ज़ुबान से नहीं बोल पाते, लेकिन कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि मैं कब तक अपने आप को रोकता रहूँगा बात करने से। मतलब उल्टा ही सोचते रहते हैं कि इनकी हर एक बात का गलत मतलब आप ले लेंगे या फिर उल्टा ही हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अपने दिल की बातें शेयर नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अगर ज़िंदगी उस पर्सन के साथ बितानी है तो शेयरिंग तो होना ही चाहिए। और अगर जैसे इस प्रेजेंट मोमेंट में वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो आपको बताने में क्या हर्ज है कि भले ही रात के कितने भी बजे क्यों ना हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया तो आ जाएगा कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। तो वैसे ही कुछ ऐसी प्रेजेंट मोमेंट के बारे में ये सोच रहे हैं जहाँ पे कुछ आपसे जुड़ी बातें हैं जो ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। जस्ट एज नेचुरल ग्रेविटी ड्रॉज ऑल रिवर्स डाउन टू द सी, सो यू कैन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स टू लीड यू टू योर गोल्स। जस्ट फॉलो योर ओन फ्लो। जैसे नदियाँ जाके समंदर में मिलती हैं, वैसे ही इस पर्सन को लग रहा है कि उनकी जो इंट्यूशंस उनको बता रहे हैं, यानी कि जो इंस्टिंक्ट्स इनको महसूस हो रहे हैं, जो उनके दिल की आवाज़ उनको बोल रही है, वो ज़रूर उन्हें गोल तक पहुंचाने का रास्ता बता देगी। अब बस ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। बाकी जैसे हमने टावर कार्ड देखा, तो ये डर अपने दिलो दिमाग से निकालना चाहते हैं कि दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक मैं आगे नहीं चलूँगा। मुझे पता है मेरा दिल या दिमाग मुझे धोखा नहीं देगा और एंजल्स तो है ही इन्हें गाइडेंस करने के लिए। तो अब ये बस इन्हीं बातों से अपने आप को समझा रहे हैं कि ये सही रास्ते पे है। नेक्स्ट है द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। वंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट। डू इट रेगुलरली। योर सोल नीड्स शूटिंग स्टार्स नॉट नियॉन लाइट्स। तो जैसे यहाँ पे बात आ रही है शूटिंग स्टार की, तो विश का कार्ड तो हमें ऑलरेडी मिल ही चुका है एक्वेरियस का। तो कहीं ना कहीं डिवाइन भी इनकी हेल्प करने के लिए तैयार है। और जैसे नियॉन लाइट की बात हो रही है, तो अब ये पर्सन भले ही किसी की बातें कुछ ऐसी हो, जैसे आप कह सकते हैं चिकनी चुपड़ी बातें, उनमें आने वाले नहीं हैं। इनको पता है कि इनके दिल की असली विश क्या है और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इनको पता है कि अपने लाइफ की कौन से वे पे चलना है। यानी कि उनको ये एहसास हो गया है कि उनकी ज़िंदगी का डायरेक्शन किस तरफ है और उसी डायरेक्शन में बढ़ने के बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। लव इज़ हु यू आर। Love made you and walks close beside you, always ready to protect and strengthen you in times of need। तो जैसे यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो प्यार में इंसान को प्रोटेक्शन तो मिलता ही है। यानी कि हमें जब कोई सहारा देता है या फिर हमारे बैकअप के लिए तैयार होता है, कोई हमें एक वर्ड भी बोलने को आता है, तो सामने से हम महसूस करते हैं कि हमें हमारी परवाह करने वाले हमसे पहले उनसे बात करते हैं या फिर उन बातों मुश्किलों के रास्ते में आ जाते हैं। इसी को तो कहते हैं स्ट्रेंथ। तो वैसे ही हिम्मत प्यार देता ही है और इसी हिम्मत को लेके ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब प्यार किया है तो डरना क्या है। मुसीबतें कितनी भी क्यों ना हो, हम सामना कर लेंगे, क्योंकि ये एहसास कर पा रहे हैं कि आपका प्यार है उनका सपोर्ट करने के लिए। और फाइनल कार्ड है हेल्थ। यू आर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट।
a formidable combination. Remember to nurture each aspect for a whole and healthy you. तो जैसे यहाँ पे बात आ रही है हेल्थ की, अगर ये ठीक से सोएंगे नहीं, इनको चैन सुकून नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ के ऊपर वो इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि माइंड में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थॉट्स रहते हैं, जिसका असर बॉडी पे हो रहा है। और ये अपने आप को डेली लाइफ में भी छोटी छोटी खुशियों में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए ये चाहते हैं कि हेल्दी रहने के लिए इस सब स्ट्रेस से दूर होके एक बार जो होगा सो होगा, उन बातों को डील करना है जो ये सच्चे दिल से चाहते हैं। यानी कि हो सकता है किसी किसी के घर में उनके खुद के घर वाले इन सब बातों को जानते हैं, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और ये पर्सन उनसे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए अपने इमोशंस के साथ ये स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो काउंट करते हैं ये लोग भी तो मेरे अपने हैं। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि इन सब बातों का असर अगर हेल्थ पे पड़ रहा है तो किसको भला बेनिफिट मिलेगा। और ऐसी हालत में अगर अभी भी ये कुछ अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचेंगे तो आगे चल के इनको ही मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए अपने ज़िंदगी में ये चैन सुकून से जीना चाहते हैं, और उसके लिए क्या करना है, क्या चाहते हैं, ये सब बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही है, जो ऑलरेडी हो सकता है इन्होंने अपने घर वालों के साथ भी शेयर की है और आपको भी बता दिया है। तो अब ये जानते हैं कि आगे बढ़ना है, तो इन्हें खुद ही लीडरशिप का रोल लेते हुए अपनी ज़िंदगी के फैसले या फिर मुसीबतों का सामना खुद करना पड़ेगा, और खुद जो डिसीजन लेंगे उसके मुताबिक आगे बढ़ते हुए एक एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। और उसी बात को लेके शायद कुछ प्रिपरेशन करने के बारे में ये सोच रहे हैं, या फिर उस सफ़र को लेके कुछ एक्साइटेड ख्याल भी इनके दिलो दिमाग में है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।